साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजगार विद एमआरसी में। और आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए एक विशेष सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जीएस स्पेशल की। आप सभी को जीएस के जो विशेष क्वेश्चन है एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया आया है, यह है धन विधेयक। धन विधेयक के बारे में आपको मालूम होना अनिवार्य है। धन विधेयक क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मनी बिल। किस आर्टिकल में दिया गया है? तो पॉलिटी में पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल, अनुच्छेद कौन सा है ये? 109 और 110। 109 में हम लोग बात करते हैं धन विधेयक जो प्रस्ताव है ये कहाँ लाया जाएगा? तो संसद में लाते हैं। मुख्य रूप से कहाँ पर आएगा? संसद के लोकसभा सदन में ही ये आ सकता है। राज्यसभा में इसके पास सीमित शक्तियां हैं धन विधेयक को लेकर। यदि बात की जाए परिभाषा की, तो धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में है? तो ये परिभाषा 110 में है। धन विधेयक पास करने के लिए प्रमुख रूप से आप देखेंगे अधिकार किसके? तो धन विधेयक किसकी संस्तुति पर आता है? ये आता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। राष्ट्रपति सिफारिश करने के बाद ही ये विधेयक आपके लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा से पारित होने के बाद ये कहाँ जाएगा? यदि ये पारित हो जाता है तो लोकसभा से कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा के पास यहाँ पर सीमित शक्तियाँ हैं। सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के भीतर इनको अपना समय पूर्ण करना होगा, बताना होगा कि धन विधेयक में कोई यदि आप सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दे सकते हैं। 14 डेज के बाद यदि आप रिटर्न नहीं करते हो तो स्वतः ही पारित माना जाएगा राज्यसभा से। तो प्रश्न पूछा गया है धन विधेयक कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है? राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। ऑप्शन सी है केवल लोकसभा में या राष्ट्रपति भवन में। अभी आपने देखा धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर आता है और ये सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इंट्रोड्यूस लोकसभा में ही किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना या गठन कब किया गया? तो इसका गठन कब किया गया? 1972 में, 1975 में, 1978 में या 1980 में? इसका गठन किया गया 1972 में। प्रश्न आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। बेसिक शिक्षा का काम क्या होता है? इस परिषद का काम है सरकारी स्कूल का संचालन करना, सरकारी टीचर्स की जो भर्ती है वो करना, या फिर सरकारी टीचर्स का ट्रांसफर करना। ये सारे ही काम किसके होते हैं? प्राइमरी लेवल पर ये काम सारे होंगे आपके बेसिक शिक्षा परिषद के। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? प्रयागराज में। और इसका स्थापना वर्ष क्या? 1972। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 1921 में, 1935, 1950 या 1972? अभी आपने देखा तो 1972 तो नहीं होगा, क्योंकि 1972 किसका था? ये था आपका बेसिक शिक्षा परिषद का। तो ये तो नहीं होने वाला। ऑप्शन में देखते हैं 1921, 35 और 50। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1921 में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा जी? इसका हेडक्वार्टर मिलेगा देखने को आपको प्रयागराज में। इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी आते हैं। एक आता है प्रश्न SCERT, इसका स्थापना वर्ष बहुत बार पूछा गया। जैसे कि आप जानते हैं सीबीएसई बोर्ड होता है, उसमें उसका जो पाठ्यक्रम है वो कौन तय करता है? तो NCERT आता है। लाइकवाइज यूपी बोर्ड में SCERT आपका तय करता है पाठ्यक्रम। SCERT की स्थापना पूछी जाती है तो 1981 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर बेटा आपको मिलेगा देखने को लखनऊ में। कुछ और प्रश्न मिलते हैं देखने को। मदरसा बोर्ड, मदरसा शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लखनऊ में। इसी प्रकार से एक प्रश्न और मिलता है देखने को, संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो सन 2000 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है लखनऊ में।
ये 3 से 4 प्रश्न आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, ये आपको सभी को मालूम होना चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से ताशकंद किस देश की राजधानी है? ताशकंद कजाकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की या किर्गिस्तान की? तो हम आप सब जानते हैं इसकी राजधानी क्या है, उज्बेकिस्तान। इससे पता चलता है कि हमको जितने भी सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं उन सभी कैपिटल मालूम होना चाहिए। ये सभी देश आपके सेंट्रल एशिया के ही हैं। अब इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने आता है, ताशकंद समझौता। कई बार पूछा गया प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब किया गया था? तो ये किया गया बेटा जी 10 जनवरी 1966। दो देशों के बीच किया गया है, भारत अथवा पाकिस्तान। भारत तरफ से कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। पाकिस्तान की तरफ से कौन है? तो मोहम्मद अयूब खान। मोहम्मद अयूब खान ये राष्ट्रपति हैं, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। 1966 में समझौता होता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1965 का युद्ध हुआ था सीमा विवाद को लेकर के, उसको सुलझाने के लिए मध्यस्थता कौन करता है? तो करेंगे यूएसएसआर। मध्यस्थता किसने की है? यूएसएसआर। अब एक प्रश्न यहां से भी आता है, इसका फुल फॉर्म क्या है यूएसएसआर का? तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये आया हुआ प्रश्न है, यूएसएसआर का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर प्रश्न आएगा कि ताशकंद समझौता की मध्यस्थता किसने की है, तो आप कहेंगे यूएसएसआर ने कराई है। यूएसएसआर ये उस टाइम पर आपका जो देश है उज्बेकिस्तान है, ये यूएसएसआर का ही भाग, क्योंकि यूएसएसआर का विभाजन हुआ था 1991 में और यूएसएसआर 15 देशों में विभाजित हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन जाएगा ताशकंद कहां पर? उज्बेकिस्तान में। और प्रश्न एक बात और इंपॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री इनका जन्म कहां हुआ है? इनका जन्म हुआ था मुगल सराय में, जो कि वर्तमान में किस नाम से आता है? दीनदयाल उपाध्याय नगर। ये कहां पड़ता है, किस जिले में पड़ता है? तो चंदौली जिले में इसका नाम आता है। इनका जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1904 और इनकी मृत्यु कब हुई है? तो 11 जनवरी 1966। कहां पर हुई इनकी मृत्यु? तो ताशकंद में हुई है। बहुत ही ये जो मृत्यु उनकी हुई थी एक प्रकार शक के दायरे में आती है। हार्ट अटैक उनको हुआ था, इसको लेकर जांच पड़ताल हुई थी कि सडनली हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उनकी मृत्यु एक अन्य देश में जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए एक प्रश्न और आता है लाल बहादुर शास्त्री जी से कि इनका समाधि स्थल कहां पर है? समाधि स्थल कहां पर है? तो बेटा ये है नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली विजय घाट। मैं याद करूं, यहां पर साफ नहीं आ रहा है, नई दिल्ली विजय घाट, ये आप सभी को याद होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके एक प्रश्न से कई सारे क्वेश्चन यहां पर कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर में लिम्फोसाइट का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट्स मेनली प्रोड्यूस्ड? तो आपके शरीर में किस जगह पर लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है? ऑप्शन ए यकृत में यानी कि लीवर में, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा विच मीन्स आपका बोन मेरो, नंबर 3 हृदय में, हार्ट में, या डी लंग्स में। लिम्फोसाइट एक प्रकार का किसका टाइप है? ये WBC का, व्हाइट ब्लड सेल्स। और आप सभी जानते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स का काम कहाँ होता है? इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने में, इसका काम होता है इम्यूनिटी में, हिंदी में कहेंगे प्रतिरोधक क्षमता। यदि आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो WBC ही इसमें रोल प्ले करता है, और लिम्फोसाइट है WBC का ही पार्ट। तो इनके WBC कहाँ प्रोड्यूस होती है? अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, व्हाइट ब्लड सेल्स इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन ए 1925, 1930, 36 एंड 1942। इसमें क्या आंसर, इसका राइट आंसर होगा? देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा, ये हमारी बात हो रही है स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही है, प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1936।
कहाँ पर बटाई हुई थी ये? लखनऊ में। प्रश्न आता है, यहाँ से कुछ फैक्ट्स आते हैं। पहला प्रश्न आता है, इसके अध्यक्ष कौन हैं? दूसरा प्रश्न आता है, इसके महासचिव कौन हैं? पहला प्रश्न, अध्यक्ष यानी कि सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। नंबर 2 पर आता है NG रंगा, ये विशेष नाम है, आपको पता होना चाहिए। और 1936 में ही INC की अधिवेशन होता है लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कुछ 2-3 फैक्ट्स हैं, पता होना चाहिए। अब किसान सभा को लेकर कुछ 2-3 प्रश्न और आते हैं। एक आता है तेभागा आंदोलन, दूसरा आता है तेलंगाना आंदोलन। तेभागा ये जो क्षेत्र ये आज के बंगाल में है, जिसको लेकर के बटाईदार चाहते थे, किसान चाहते थे कि उनका जो बटाईदार का हिस्सा है वो 2/3 होना चाहिए। तो ये इसको हम लोग कभी और किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई है? लखनऊ में हुई है। और कब हुई है? 1936 में। इनके अध्यक्ष कौन है? सहजानंद सरस्वती। और महासचिव हैं NG रंगा। चलिए बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीतल किसका मिश्र धातु है? अच्छा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। पीतल किसका, यानी कि पीतल मतलब ब्रास। ब्रास किसका है? तो तांबा प्लस टिन, ऑप्शन बी तांबा और जिंक, ऑप्शन सी लोहा और कार्बन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम या तांबा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर कुछ ऑलरेडी डाटा दिया गया है। पीतल, इस क्वेश्चन से पता चलता है कि जितने भी आपके एलॉयज हैं ये सभी आपको यानी कि मिश्र धातु में आपको पता होना चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्टील को लेकर पूछा जाता है। स्टील किन तत्वों से मिलकर बना है? आयरन से मिलकर बना है, आयरन, लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकल। सबसे अहम बात है कि स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती है, उसका विशेष कारण है क्रोमियम। यदि क्रोमियम नहीं होगा तो आपका आयरन होने के कारण इसमें ऑक्साइड होगा, तो ये रस्टिंग हो जाएगी। तो रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील में हम लोग क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। निकल किस लिए आता है? निकल का प्रयोग किया जाता है चमक के लिए, चमक लाने के लिए। क्रोमियम का होता है जंग से बचाने के लिए। कार्बन का प्रयोग होता है मजबूती के लिए। और आयरन का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इन 4 तत्वों से मिलकर बनता है स्टेनलेस स्टील। पीतल आपने देख लिया, कॉपर प्लस जिंक बन जाता है आपका पीतल। और पीतल से प्रश्न बनता है, पीतल हमारे यूपी में एक योजना आई है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो कि आपकी आई थी 24 जनवरी 2018 को। और यहां से प्रश्न आता है कि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक उत्पाद होगा। तो प्रश्न आता है मुरादाबाद। मुरादाबाद का उत्पाद क्या है? आप सभी जानते हैं, पीतल। मुरादाबाद संबंध किससे? पीतल से। ये आपको सभी लोग जानते होंगे। और कांसा यानी कि हमारी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांसा से बनी है, यानी कि कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर, हड़प्पा टाइम पीरियड पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पर, IBC टाइम पर आयरन का इजाद नहीं हुआ था, यानी कि लोहा का इजाद नहीं किया गया था। तो ये थे हमारे कुछ 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे संबंधित भी हमने प्रश्न देखे, समझे। आज आप इसको देखिए, समझिए। अगले लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाए जाएंगे और आपके यूपी पुलिस के सफलता में हम लोग आपके साथ हैं। एक कदम और सफलता में हम लोग आपका सहयोग करेंगे। थैंक यू।